बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफ़ेद जिगर एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, कल जो है एतवार है और कल 15 मार्च है और कल बड़ा अहम पेपर होने जा रहा है, पीपीसी लेने जा रहा है, जिसका नाम इन्वायरमेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है, ये जनाब याद रखिएगा कि बहुत अच्छी जॉब है और तमाम स्टूडेंट को चाहिए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करें। अब हम इसके ऊपर आते हैं कि इसके ऊपर जनाब तमाम स्टूडेंट जो यहाँ मौजूद हैं हमारी एकेडमी के, कि इसके ऊपर बहुत से स्टूडेंट का ख्यालात है कि सर इसका मेरिट कितना बनेगा, पेपर अटैम्प्ट कैसे करें हम, और ये आप सारी चीज़ें हमें बता दें। तो सबसे पहली बात ये है जनाब, तमाम स्टूडेंट एक बार नोट कर लें कि यहाँ पे अगर हम देखें तो एक कैंडिडेट इन्फोर्समेंट ऑफिसर की हम बात करेंगे। इन्फोर्समेंट ऑफिसर के अंदर यहाँ उन्होंने बता भी दिया है जनाब कि मुल्तान डिवीज़न की कितनी है, बहावलपुर की कितनी है, साहिवाल की कितनी है। तो ये इसके ऊपर हम इन्फोर्समेंट ऑफिसर के अंदर हम अगर हम बात करें तो इसमें ये दोनों की डिवीज़न की गई है। अब देखें हमारे सामने जनाब, सबसे पहले उसने बताया जी अटक। यहाँ पे देखें अटक के जो टोटल स्टूडेंट पास हुए हैं वो टोटल कितने पास हुए हैं, टोटल पास हुए हैं जनाब जस्ट और जस्ट, सीरियल नंबर यहाँ मौजूद नहीं है, 1 2 3 4 5 6 चलो तकरीबन जनाब ये बन रहे हैं 4 4 8 4 12 16 20 20 21 बन रहे हैं। अब देखें हमारे सामने इसके अंदर, इस ऐड के अंदर जो अटक है, अटक किस के अंदर आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आप तमाम स्टूडेंट। अटक जनाब यहाँ पे आ रहा है जी कसूर, अफजाबाद, सुपर टेक सिंह, गुजरात। असल में मैं एक बात बताऊं तमाम स्टूडेंट को कि ये जो उन्होंने यहाँ पे बताया कि डोमिसाइल या फलां बंदे का हो गया है, ये एक्चुअली ना डिवीजन वाइज बताया हुआ है। अटक जो है अब किस डिवीजन में आता है, अटक जो है आपको पता है कि इसमें कहीं भी लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, बट इसका मतलब ये है कि अटक जो है आपको पता है कि कौन से डिवीजन में आता है, उस डिवीजन की कितनी सीटें हैं। खैर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें हम जितने भी स्टूडेंट को काउंट कर लें, आप 68 स्टूडेंट हैं, इनको अलग अलग करें तो ये परल इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि जनाब आपका जो मेरिट बनेगा ना वो बनेगा इस तरह इस डिवीजन में। ये 10 डिवीजन है हमारे, इस 10 डिवीजन के मुताबिक बनेगा। अटक जो है रावलपिंडी में आता है, ये यहाँ पे मौजूद है। अब इसमें 45 सीटें हैं अटक की। अटक, चकवाल, झेलम, मर्री, रावलपिंडी और तलागंग, इन तीनों के स्टूडेंट हम 5 डिवीजन के जो स्टूडेंट हैं इनको अलहदा कर लें। 45 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितने बनते हैं, 32 को 5 से मल्टीप्लाई तो कितने बनते हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बट मैं आपको इसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक, मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको कहूँगा जितने भी स्टूडेंट की तैयारी कर रहे हैं इसका मेरिट कितना बनेगा और आपको पेपर कैसे तैयार करना चाहिए। देखिए जनाब, सबसे पहले आपका जो सिलेबस अपडेटेड मौजूद है यहाँ पर, तो इसमें जनरल नॉलेज वाला पोर्शन है, पाक स्टडी है, करंट अफेयर है, मैथ है, एवरीडे साइंस है, इंग्लिश है। तो ये सारा वो पोर्शन है जो जनाब आपको पता है कि, और ये कंप्यूटर भी नहीं चाहिए, ये वो पोर्शन है जो इम्तियाज़ शायद की बुक में दिया हुआ है। ठीक है, अगर किस बंदे ने ये पूरा तैयार किया हुआ है, इम्तियाज़ शायद साहब की जो बुक है पूरी तैयार की हुई, तो आप बिल्कुल ईजी जो है वो कर सकते हैं। ये ला वाला पोर्शन आपका 10 से 15 नंबर का आएगा या 20 का आ जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ज़्यादा जो पोर्शन इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है। अब आते हैं जनाब कि सीटें काफ़ी ज़्यादा हैं और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बहुत कम पास हुए हैं। तो इस तरह से मैं बताऊँ, इंटर आप तमाम स्टूडेंट एक बात नोट फरमा लें, इसका जो मेरिट एक्सपेक्टेड मेरिट है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। आपने मेरी इस बात पे ऊपर नहीं रहना, बल्कि आप अपने मुताबिक जो आपको बेहतर लगता है वो करें। लेकिन आपको एक जिस तरह पीपीएससी का, एफपीएससी का जो मेरिट मैं बताता हूँ, तो ये भी पीपीएससी के थ्रू आ रही है। पीपीएससी इसको बनाएगा जनाब, पीपीएससी जनाब टोटल 299 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन 5 15 1500 बंदा पास होगा यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पे पास करें जनाब तो तकरीबन जो है 11 साढ़े 1100 बंदा यहाँ पास होगा। तो अब जो टोटल स्टूडेंट जनाब मतलब है कि वो जिन्होंने पेपर मतलब वो किया है या सिलेक्ट हुए हैं, फिजिकल मेरिट में पास हुए, वो इतने, वो तकरीबन जो है 2 गुना हैं या 3 गुना, इससे ज़्यादा नहीं है। अब जनाब इसका जो मेरिट है, तमाम स्टूडेंट नोट फरमा लें कि आपने मेरिट जो है अभी नोट कर लें। मेरिट इसका बनेगा जनाब 41, 42, 43 या 44। 41 से लेकर 44 के दरमियान है, इससे ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगा।
अब आपने करना क्या है? अब आपने करना ये है जनाब कि जितने भी सवाल आपको बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेट बिल्कुल ठीक आते हैं आपने वही करने हैं। गलत तुक्का नहीं लगाना, नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आपने 50 सवाल किए हुए हैं सही आते हैं और आपका जनाब वाला जो है ऊपर वाले 50 कर देते हैं, इससे कि जब मेरिट बहुत बनेगा। कमरे में जाते हैं तो कमरा फुल है जनाब जी, मेरिट बहुत बनेगा, जब बंदा डर जाता है वहाँ पे। तो इस तरह से भी आपने नहीं देखना। आपको अगर आप चाहते हैं कि आप इंटरव्यू दें तो आपका ये मेरिट यही रहेगा 41, 42, 43 और 44। 41 से लेकर 44 के दरमियान जो फिगर है यही मेरिट रहेगा। मैं अब आप अभी आपको बता रहा हूँ, तमाम स्टूडेंट नोट कर लें। कल पेपर है जनाब, कल एतवार को, आज हफ्ता है। तो कल पेपर होगा, फिर रिज़ल्ट आएगा, फिर इसका मेरिट बनेगा, फिर हम इस वीडियो के साथ उसको टैली भी करेंगे ताकि हमें पता चले कि हमारा अंदाज़ा कितना बेटा है। असिस्टेंट पंजाब पुलिस का मैंने मेरिट तब भी बता दिया था जब क्लोजिंग डेट थी। मैंने बताया था कि 71 से लेकर 73 तक रहेगा, तो वो 71 तक आया था। तो इसलिए आप तमाम स्टूडेंट जो है हमारे इस चैनल के ऊपर रिलाई करते हैं, तो आप तमाम स्टूडेंट नोट कर लें कि जितने भी सवाल आपको सही आते हैं, 50 तक आते हैं, 50 का आगे नहीं आते तो ना करें, छोड़ दें। ठीक है। अगर आपको सवाल आते हैं 30, 35 आते हैं, फिर क्या करें? फिर आप 70 तक करें, बड़ी मुश्किल से और बड़ी एहतियात से करें। हर सवाल को 3 से 4 बार पढ़ें और पढ़ने के बाद समझें, और उसमें आपको जो लगता है कि ये जवाब दुरुस्त है तो आप वही लगाएं। तुक्का नहीं लगाना कि जनाब मैंने पिछले का सी लगाया तो अगले का डी लगा दूं, अगले का डी लगाया तो पहले का फिर ए लगा दूं। नथिंग। पढ़ के सोच समझ के लगाना है। ठीक है। तो इसका रिज़ल्ट भी जनाब याद रखिएगा, ईद से पहले आने का इम्कान है और उसके फ़ौरन बाद के इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। ज्वाइनिंग भी इसकी फ़ौरन होगी अप्रैल में सब कुछ। तो तमाम स्टूडेंट जनाब जो इसमें मौजूद है, तब आप तमाम स्टूडेंट जनाब इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो इसका मेरिट मैंने बता दिया, अटैम्प्ट करने का तरीकाकार भी बता दिया। पेपर में जब आप जाते हैं तो आप आईडी कार्ड की जो कापी है, सॉरी आईडी कार्ड ओरिजिनल जो है वो साथ लेके जाइएगा। और इसके अलावा जो है फ़ीस नहीं थी इसकी। तो ये रूल नंबर स्लिप यहाँ मौजूद है। रूल नंबर स्लिप का प्रिंट जो है पहला पेज लेके जाना बहुत ज़रूरी है। पहला पेज आपके पास होगा तभी आप जाके जनाब जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है। अपना आईडी कार्ड यहाँ एंटर करेंगे और करेंगे तो आपके पास ये 4-5 पेज हैं। आप सिर्फ पहला पेज भी ले जाएं तो काम चल जाएगा। ये एक ज़्यादती ये है कि जनाब स्टूडेंट का मेरिट जो सेंटर है वो लाहौर रखा गया है, तो तकरीबन काफ़ी स्टूडेंट जाएंगे नहीं। बट मैं ये समझता हूँ कि जो नहीं जाएगा वो बैड लक है उसकी, जो जाएगा वो बहुत लकी होगा। ठीक है। तो तमाम स्टूडेंट जनाब इस पेपर को पास करना चाहते हैं, इंटरव्यू में जाना चाहते हैं, तो आप तमाम स्टूडेंट जनाब पेपर जिस तरह मैंने आपको बताया है वीडियो को पूरा सुने और अच्छी तरह से करें। इसके बाद अगर पेपर देने के बाद, पेपर आप देने के बाद आपको पता चल जाता है कि हम जनाब अब किस पानी में हैं, फिर आपने इंटरव्यू की तैयारी फ़ौरन स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि इसका रिजल्ट भी जल्दी आएगा, इंटरव्यू भी फ़ौरन स्टार्ट होंगे। इसके अंदर आपने एक बात याद रखनी है कि इंटरव्यू के लिए ये पोर्शन तैयार करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। क्योंकि इसमें से सवाल पूछे जाएंगे। पीरा का मतलब क्या है, पीरा क्या काम करती है, इसमें ऑफिसर का क्या काम होगा। पहली बार हायरिंग हो रही है लेकिन फिर भी जॉब ड्यूटीज़ आपने डिपार्टमेंट से किसी से भी ले सकते हैं। और इसके बाद लेकिन खैर ये प्राथमिक बात क्या है, लेकिन यह है कि आपने फ़ौरन करना जो बंदा इस में जाना चाहता है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच जनाब। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो मैंने मेरिट की प्रोडक्शन की है, ये मेरिट आपने नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। जब रिजल्ट आएगा तो हम इस वीडियो के साथ भी इसको टैली करेंगे। थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।